नमस्कार। हाल ही में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 कानून पास किए हैं वो सदंतर किसान विरोधी है। इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे स्वयं लग रहा है। उसमें एक कानून की मैं बात करना चाहूँगा, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये जो कानून लाए हैं और उसमें उन्होंने आलू और प्याज जैसी चीज़ों को भी उसमें से निकाल दिया है। उसकी वजह से अभी आलू और प्याज के दाम अगर 200 रुपये भी हो जाते हैं तो सरकार उसको नियंत्रित नहीं कर पाएगी और आम आदमी को भी उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने ऑयल सीड्स को भी इसेंशियल कमोडिटी एक्ट कानून से निकाल दिया है। उसकी वजह से आज आप देखिए तो मूंगफली के तेल का डिब्बा जो गुजरात में बिक रहा था उसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे ही उन लोगों ने सब पल्सिस को भी इसेंशियल कमोडिटी में से निकाल दिया गया है। उसकी वजह से आज मूंग की दाल हो, चने की दाल हो, तूर दाल हो, ऐसे सब दालों के दाम में भी 10 से लेकर 25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो गन्ने की खेती करता हूँ, मुझे एमएसपी से क्या लेना देना है। कोई बोल रहा है मैं तो किसान ही नहीं हूँ तो मुझे उससे क्या लेना देना है। लेकिन ये कानून की वजह से जो महंगाई बढ़ेगी वो तो सबको महंगी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए आप भी इस कानून का विरोध करें, ऐसा मैं आपको अनुरोध करता हूँ। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी ज़मीन तक ले जाएगी, ऐसा सरकार ने प्रावधान किया है। और दूसरी तरफ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाला उद्योगपति और उस कानून का भंग करता है तो किसान कोर्ट में भी नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ डीएम तक उसकी सिफारिश करने के लिए वो जा सकता है। उसकी वजह से भी किसान को बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा, ऐसा मुझे स्वयं लग रहा है। तो ऐसे कानून जो सांसद में उसकी चर्चा होनी चाहिए, किसानों के गुट के साथ भी उसकी मसलत होनी चाहिए, उनके भी जो सलाह सूचन है वो भी लेने चाहिए। ऐसा कुछ उन्होंने किए बिना कुछ चर्चा किए जो कानून पारित 3 कानून पारित किए हैं, उससे किसान आज बहुत दुखी है, व्यथित है और सरकार के सामने लड़ रहा है। तब हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानों के साथ हम खड़े रहे और ये सरकार पे भी दबाव डाले कि ये कानून जो पारित किए हैं वो वापस ले और किसान को न्याय मिले। ऐसा मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ।